112 आगे लगी हुई थी, तो हम दौड़ के गए, उनको बुलाए तो सर वहाँ आपका एक आदमी को मार के मेरे दरवाजे पर रख दिया है। 3 दिनों के अंदर 2 पुलिस वाले की हत्या हो गई एएसआई की। बिहार में पुलिस अधिकारियों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो पुलिस जिसका काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना है और अपराधियों को पकड़ना है, अब उसी पुलिस के जवान बिहार में सुरक्षित नहीं है। पिछले 3 दिनों के भीतर 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। शुक्रवार 14 मार्च को होली के दिन मुंगेर जिले में 2 पक्षों के बीच झगड़ा सुलझाने गए एएसआई संतोष कुमार पर ही भीड़ ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और पटना में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं बुधवार 12 मार्च को अररिया जिले में अपराधी को पकड़ने गए एएसआई राजीव कुमार मल्ल की हत्या कर दी गई। एएसआई संतोष कुमार पर हुए हमले को लेकर के प्रत्यक्षदर्शी ने क्या देखा, सुनिए। रोड पर लेट के ड्रामा कर रहा था, कौन बोलेगा गाली गलौज कर रहा था। उसके बाद मेरा बेटा 1 घंटा के बाद वहाँ पर पहुँचा, कुछ देरों के बाद पहुँचा वहाँ पर, देखे गमछा बंधा हुआ था सर में, बोला पापा हमको मार के कपाल फाड़ दिया। कौन? वो रणवीर यादव की बोला, तो हम उसको साथ लेकर के पहले गए थाना पर। हम जब तक यहाँ आए तो प्रशासन पहले से लगी हुई थी। मेरी मुर्गी यहाँ पर लाश पर धर दिया है, और देखिए यहाँ पर प्रशासन गाड़ी जो थी 112 आगे लगी हुई थी, तो हम दौड़ के गए, उनको बुलाए तो सर वहाँ आपका एक आदमी को मार के मेरे दरवाजे पर रख दिया है। बोले कि सर इसको पहले हॉस्पिटल पहुँचाइए। उनको गाड़ी पर लाद के वो ले गए हॉस्पिटल। बिहार पुलिस के 2 एएसआई की हत्याओं पर बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार क्या कहते हैं, सुनिए जरा। मुंगेर जिला के मुफस्सिल थाना के जो नंदलालपुर ग्राम है, 2 पक्षों में मारपीट की सूचना पर एएसआई संतोष कुमार सिंह के आरक्षी के साथ वहां जाते हैं। एक पक्ष के द्वारा उसी विवाद क्रम में इन पर सर पर रड से हमला कर दिया जाता है। गंभीर रूप से जख्मी होते हैं, इलाज के लिए पटना पारस हॉस्पिटल आते हैं। इलाज के दौरान लगभग 3 बजे रात्रि में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये घटना काफ़ी दुखदायक है। घटना में शामिल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही इसमें और कौन घटना में शामिल है पुलिस को चिन्हित करना है और ऐसे व्यक्तियों को स्पीडी ट्रायल के सजा देने की जरूरत है। ये संतोष कुमार सिंह अभी एएसआई जुआ भी थे और रोहतास के रहने वाले थे। इसी तरह अब 2 दिन पहले अररिया जिला में भी एक घटना घटी थी। वहाँ पुलिसकर्मी अपराधी गिरफ्तार करने गई थी। गिरफ्तारी के उपरांत ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया है और धक्का मुक्की क्रम में एक एएसआई की गिर गई और हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पुलिस पर हो रहे इन हमलों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुशासन बाबू नीतीश कुमार के राज में क्या अब अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं? 3 दिन के भीतर 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष को सरकार पर सवाल खड़े करने का मौका दे दिया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में हैं। 3 दिनों के अंदर 2 पुलिस वाले की हत्या हो गई एएसआई की। अररिया के बाद कल मुंगेर में एक एएसआई पर संतोष कुमार पर हमला किया गया और उनका इलाज के दौरान मौत हो गया। ये अपराधी राज, महाजंगल राज बिहार में कायम हो गया है। कानून व्यवस्था की धज्जी अपराधी उड़ा रहे हैं। अब पुलिस वाले भी जब सुरक्षित नहीं रहे तो बिहार में आम लोग तो भगवान के भरोसे हैं। और डबल इंजन की सरकार में बैठे लोग जंगल राज का राग अलापते हैं। ये कौन सा राज है, ये बताएं कि इसे किस राज्य की संज्ञा दी जाएगी जहां पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं रहे। बिहार पूरी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अब संभल नहीं रहा है। ये सरकार की जल्द विदाई में ही बिहार की भलाई है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि पुलिस वालों की हत्या के पीछे विपक्ष का हाथ हो सकता है। बीजेपी प्रवक्ता ने तो सीधे सीधे इस घटना के पीछे विपक्ष का हाथ होने का अंदेशा जता दिया। बिहार में जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है, यह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, इसका यह विपक्ष का तरीका भी संभव है, लेकिन अपराधियों को यह समझना और जानना होगा राज्य में सुशासन की सरकार है और कानून का राज। ऐसे तत्वों की जगह जेल में है। इन लोगों के साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी, चाहे वो कितने भी रसूखदार क्यों ना हो। अररिया के बाद मुंगेर में पुलिसकर्मियों पर हमला बेहद दुखद और निंदनीय है। खैर, खबर लिखे जाने तक पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बारे में हमें जानकारी मिली है। एएसआई संतोष कुमार पर हमला करने वाले आरोपी गुड्डू यादव को पुलिस एनकाउंटर में पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है और गुड्डू यादव के बाकी सहयोगी जो इस हमले में शामिल थे वो फरार हो चुके हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
खैर इस खबर में इतना ही, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो आप तक लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.